नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व है पितृपक्ष। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और इसके पीछे कौन सी कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पितृपक्ष क्या है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह काल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक 16 दिनों का होता है। इन 16 दिनों को षोडश श्राद्ध कहते हैं। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करके उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशों को जल, भोजन और तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। पितृपक्ष मनाने का सबसे बड़ा कारण है पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। हम सब जन्म के साथ 3 ऋण लेकर आते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध और तर्पण करके ही हम अपने पितरों का ऋण चुका सकते हैं। मृत्यु के बाद आत्माएं पितृलोक में जाती हैं। श्राद्ध और तर्पण से उन्हें तृप्ति और शांति मिलती है। पितरों की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों की देन है। उन्हें याद करना और सम्मान देना ही हमारा धर्म है। अब हम आपको पितृपक्ष से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और प्रमाण भी बताते हैं। सबसे पहली कथा है कर्ण की कथा। कर्ण जब मृत्यु के बाद स्वर्गलोक गए तो उन्हें अन्न के साथ स्थान पर सोना रत्न खाने को मिले। कारण यह था कि उन्होंने जीवन भर दान तो बहुत किया पर पितरों के नाम कभी अन्न और जल का दान नहीं किया। इंद्रदेव ने उन्हें पितृपक्ष के 16 दिन दिए ताकि वे धरती पर आकर पितरों का श्राद्ध कर सकें। यही परंपरा पितृपक्ष के रूप में चली। दूसरी कथा है भीष्म पितामह की शिक्षा। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि पितरों की तृप्ति के लिए बिना वंशजों का जीवन अधूरा रहता है। श्राद्ध और तर्पण करके ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि श्राद्ध से पितृ तृप्त होकर वंशजों की रक्षा करते हैं। श्राद्ध न करने पर वे दुखी होकर जीवन में बाधाएं भी ला सकते हैं। पितृपक्ष में ज्योतिषी का भी बहुत अधिक महत्व होता है। कुंडली में यदि पितृपक्ष दोष हो तो जीवन में संतान सुख की कमी, आर्थिक समस्याएं और बाधाएं आती हैं। पितृपक्ष के समय श्राद्ध, तर्पण और दान करके इन दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं श्राद्ध और तर्पण की विधि। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। कुसा, तिल और गंगा जल से तर्पण करें। पिंड दान करें। चावल, तिल, दूध और दही से बने पिंड अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। कौवे, कुत्ते, गाय और चींटियों तक को भोजन देना अनिवार्य माना जाता है। पितृपक्ष में विशेष तिथियां हैं: अष्टमी और नवमी जिसमें मातृ श्राद्ध होता है, दसवीं विशेष श्राद्ध होता है और अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या जिसकी तिथि पता नहीं होती है उनका श्राद्ध इस दिन पर किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। श्राद्ध हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। झूठ, अपमान और अशुद्धता से बचना चाहिए। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है। हमें बड़ों का सम्मान और उनकी स्मृति की सच्चे धर्म से पालन करना चाहिए। यह पर्व हमें नम्रता और कृतज्ञता सिखाता है। पितृ कौवे के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। पितरों में सपने में पितरों का आना संकेत माना जाता है। पितरों का आशीर्वाद हो तो जीवन की सभी कठिनाइयां सरल हो जाती हैं। पितृपक्ष में दान को विशेष फलदायी माना गया है। अन्न, कपड़े, तिल, घी, गाय, स्वर्ण, भूमि दान का महत्व विशेष है। दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और पुष्प की प्राप्ति होती है, पुण्यों की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और स्मरण का पर्व है। पितरों की कृपा से जीवन में सुख, शांति, संतान सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इन 16 दिनों में पूरे भाव से श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।